Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 22 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है राज्यसभा पासिस बिल टू रिमूव सीरियल्स, पल्सेस, अनियन, पोटैटोज फ्रॉम असेंशियल कम्युनिटी लिस्ट टुडे। तो आज के दिन राज्यसभा से जो रिमेनिंग तीसरा एग्रीकल्चर बिल था उसको भी पास कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, टोटल 3 बिल या बोल सकते हो 3 ऑर्डिनेंस आए थे एग्रीकल्चर फील्ड में, जहां पर 2 जो आपके एग्रीकल्चर बिल थे वो पास हो चुके हैं। आज जो बिल पास हुआ है वो है असेंशियल कम्युनिटी एक्ट, जो कि 1955 में संसद में पारित किया गया था, उसका संशोधन है और यहाँ पर ये बिल भी पास हो चुका है। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, और ये भी देखेंगे कि जो सीरियल, पल्सेस, अनियन, पोटैटोज को इस असेंशियल कम्युनिटी लिस्ट से आउट किया गया है, इससे क्या नुकसान होने वाला है और इस एक्ट को क्यों बनाया गया था। सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड्स में। सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेट द इंटरनेशनल हॉस्टल एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ द बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारे प्रेजेंट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी हाल ही में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल हॉस्टल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर इनॉग्रेट किया। तो जानेंगे इसके बारे में, और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी हम इस करेंट अफेयर में कवर करेंगे। और आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर देहार, इसके बारे में जानेंगे। देहार क्या है? टू एजुकेट फार्मर्स इन ले टू प्रोड्यूस ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स फॉर इंडियन आर्मी। तो यहाँ पर जो बिहार है वो फार्मर्स को एजुकेट कर रहा है ताकि वो इंडियन आर्मी के लिए मेडिसिनल हर्ब, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटी प्रोवाइड कराए। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो राज्यसभा से एक और बिल पास हो गया है जो कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, जैसा कि आपको पता है। तो उसमें से अब सीरियल, पल्सेस, अनियन, पोटैटोज को बाहर कर दिया गया है। अब जानेंगे इसको बाहर करने से क्या नुकसान हो सकता है, और जब ये बिल बनाया गया था, जब इन वस्तुओं को इस लिस्ट में डाला गया था, वो क्या सोच के डाला गया था, सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो पार्लियामेंट ऑन ट्यूसडे पास अ बिल टू रिमूव सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल, अनियन, पोटैटोज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ असेंशियल कमोडिटी। तो असेंशियल कमोडिटी लिस्ट से सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल, ऑनियन और पोटैटोज को बाहर कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर एक बिल था असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल, जो कि अप्रूव हो चुका था लोअर हाउस से सितंबर 15 को, और आज के दिन राज्यसभा से पास हो गया है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट हो चुका है, इसको अप्रूवल मिल चुका है राज्यसभा से। इसके बारे में जानेंगे तो ये आपका बिल रिप्लेसेस एंड ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन जून 5। तो जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान 5 जून को जो एग्रीकल्चर में ऑर्डिनेंस आए थे उसको रिप्लेस कर दिया गया है बिल से। अब वो बिल बन गया है, इसके बारे में भी जानेंगे। आगे यहाँ पे लिखा है अर्लियर द बिल वॉज इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री दानवे राव साहेब दादाराव ने लोकसभा में 14 सितंबर को इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ही सेड द असेंशियल कमोडिटी एक्ट वाज ब्रॉड व्हेन द कंट्री वाज नॉट अ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो ये बोला जा रहा है कि इस एक्ट को तब लाया गया था जब भारत फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। अब हमारा भारत कई मामलों में, कई फसलों के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट है, इसीलिए अब ज़रूरत है इसमें चेंजेस करने की। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि ये बिल है क्या, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर इन जो आपकी जो लिस्ट है इसमें से अगर सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल और अनियन, पोटैटो को बाहर कर दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो आपका ECA है, ठीक है, असेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये इनेक्ट हुआ था 1955 में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम। इसको 1955 में भारत की संसद ने पारित किया था। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला गया है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ बिल्कुल। तब से सरकार इस कानून की मदद से
आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रण करती है। ठीक है, मतलब है जो सरकार है वो इसके उत्पादन को भी देखती है, उसकी आपूर्ति को भी देखती है और उसके वितरण को नियंत्रण करती है, ताकि सब जितने भी लोग हैं पूरे कंट्री में, जितने भी नागरिक हैं, सबको ये जो वस्तु है वो मिल सके। इसीलिए उन वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं में डाला जाता है। अब ये कैसी वस्तु होती हैं? ये ऐसी वस्तु होती हैं जिनके बिना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है। उसी वस्तु को सरकार इस लिस्ट में डालती है जिसको असेंशियल कमोडिटी लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला गया है ताकि ये चीज़ें उपभोक्ताओं तक मुनासिब दाम पर उपलब्ध हों। और यहाँ पर एक कारण ये भी होता है कि सभी लोगों को एक रीजनेबल प्राइस पे ये सारी कमोडिटीज़ अवेलेबल कराई जाएं। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है अगर वो उन वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में डाल देती है। ठीक है, अगर सरकार किसी चीज़ को आवश्यक वस्तु घोषित कर देती है, ठीक है, अगर मान लो किसी वस्तु को उन्होंने एसेंशियल कमोडिटी घोषित कर दिया है, तो सरकार के पास यह अधिकार आ जाता है कि वो उस पैकेज प्रोडक्ट को अधिकतम खुदरा मूल्य, जिसको एमआरपी बोलते हैं, उसका तय कर सके। ठीक है, और उस मूल्य से अधिक दाम पर चीज़ों को बेचने पर सजा भी हो सकती है। मतलब है कि अगर सरकार ने किसी भी वस्तु को असेंशियल कमोडिटी लिस्ट में शामिल कर लिया, तो सरकार के पास एक अधिकार आ जाता है कि वो उसका एक एमआरपी घोषित कर सके। अगर उस एमआरपी से ज़्यादा अगर कोई उस प्रोडक्ट को सेल करता है ज़्यादा दाम में, तो वहाँ पर उसके लिए सज़ा का प्रावधान है, उसको सज़ा भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि इसको लाने का मकसद क्या था। सभी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो एक्ट है वो लाया क्यों गया, ये भी जान लेते हैं। तो खाने पीने की चीज़ें, दवा, ईंधन जैसे पेट्रोलियम के उत्पाद जिंदगी के लिए कुछ अहम चीज़ों हैं। ठीक है, कुछ अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। अगर इनकी कालाबाजारी या जमाखोरी होती है तो इससे इन चीज़ों की जो आपूर्ति है वो प्रभावित होगी। ठीक है, और उससे क्या होगा कि आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है, अस्त व्यस्त हो सकता है। इसीलिए जो सरकार है ऐसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में, या फिर बोलते हैं असेंशियल कमोडिटी लिस्ट में शामिल कर लेती है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा जब कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, उसमें अभी हाल ही में मास्क और सैनिटाइज़र, ठीक है, इसके लिए भी उन्होंने असेंशियल कमोडिटी एक्ट में शामिल किया था, क्योंकि मास्क और सैनिटाइज़र की सबसे ज़्यादा कालाबाजारी हो रही थी। इससे सरकार को अंदाज़ा था कि आगे जाके यहाँ पे जो इसकी आपूर्ति हो सकती है। ठीक है, और यही कारण है कि इसको रोकने के लिए सरकार ने इन वस्तुओं को असेंशियल कमोडिटी एक्ट में शामिल कर लिया। अब सरकार का पूरा नियंत्रण आ जाता है अगर उन्होंने इन वस्तुओं को इस लिस्ट में डाल दिया है। अब हुआ क्या है कि जो एग्रीकल्चर रिलेटेड कमोडिटीज़ थी, जैसे बात करेंगे पल्सेस, ऑयल सीड, सीरियल, एडिबल ऑयल और अनियन और पोटैटो, अब इस लिस्ट को बिल्कुल इस लिस्ट से इन प्रोडक्ट को बाहर कर दिया गया है इस बिल में। अब होगा क्या कि इन वस्तुओं की कालाबाजारी भी हो सकती है, जमाखोरी भी हो सकती है, कोई ज़्यादा प्राइस में इनको सेल कर सकता है, अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टोर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहना चाह रही है कि इससे क्या होगा, किसान अपने फसल को, अपने प्रोड्यूस को किसी भी एमआरपी में किसी भी होलसेलर को, किसी भी एक्सपोर्टर को सेंड कर पाएगी, सेल कर पाएगी। यहाँ पर गवर्नमेंट का ये इंटेंशन है। अब देखते हैं कि इसका एडवांटेज मिलेगा या फिर डिसएडवांटेज मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना है कि आज के दिन राज्यसभा से ये बिल पास हो गया है जहाँ पर सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल और अनियन, पोटैटोस को बाहर कर दिया गया है असेंशियल कमोडिटी लिस्ट से। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 250 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक करिए। आगे चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेट द इंटरनेशनल हॉस्टल एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ द बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ बात हो रही है बीएयू के लिए एक इंटरनेशनल हॉस्टल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर इनॉग्रेट किया है हमारे प्रेजेंट के एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपका नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इंटरनेशनल हॉस्टल प्लस स्किल डेवलपमेंट सेंटर इनॉग्रेट किया है। उन्होंने ये भी बोला है कि पिछले 10 सालों में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने काफ़ी कुछ पाया है और उन्होंने ये सब किया है अंडर दी ICAR के गाइडेंस में। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर ने खुशी जताई है कि इस यूनिवर्सिटी को 18वीं पोजीशन मिली है कंट्री में। ठीक है, इसी के लिए उन्होंने यहाँ पर उनको अप्रिशिएट भी किया है। और यहाँ पर बोला है कि इस यूनिवर्सिटी ने
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सभी लोगों तक पहुंचाई है वाया यूट्यूब, व्हाट्सएप और कम्युनिटी रेडियो। और अभी यूनिवर्सिटी को सिल्वर बटन भी मिला है गूगल की तरफ से, तो एक तरह का ऑनर है, सम्मान है, ये भी यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पर इसी दौरान उन्होंने एक बात कही थी कि जो वन कंट्री वन मार्केट आपका जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी हेल्प करेगा फार्मर्स के लिए और आम पीपल के लिए। अब यहाँ पे बात आती है बीएयू की, थोड़ा सा आपको बीयू से रिलेटेड कुछ पता होना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। तो आपका बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपका 2010 को बना था, ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था। ये आईसीएआर के अंडर वर्क करता है। इसका जो लोकेशन है वो भागलपुर बिहार है। इसके जो प्रेजेंट वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, वो हैं अजय कुमार सिंह, ठीक है। मिस्टर अजय कुमार सिंह इज़ द प्रेजेंट वाइस चांसलर ऑफ बीएयू। और जो चांसलर हैं वो हैं फागू चौहान। मिस्टर फागू चौहान इज़ द प्रेजेंट चांसलर ऑफ बीएयू, ये भी आपको याद रखना है। इसके अंडर में 6 कॉलेज आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बीएयू के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं आज का इंपॉर्टेंट और लास्ट करंट अफेयर, जो कि है DIHAR टू एजुकेट फार्मर्स इन लेह टू प्रोड्यूस ऑफ मेडिसिनल हर्ब फॉर इंडियन आर्मी। तो यहाँ पर बात हो रही है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, जिसको DIHAR के नाम से जाना जाता है, जो कि लेह में स्थित है, हैज़ बीन ट्रेनिंग लोकल फार्मर्स इन प्रोड्यूसिंग वेगीज, फ्रूट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स फॉर इंडियन आर्मी। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो डिहार है वो फार्मर्स को, जो कि लोकल फार्मर्स हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है ताकि वो वेगीज मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मेडिसिनल हर्ब उगा सकें इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है फार्मर्स को। अगर हम ईयरली देखें तो ये 2000 फार्मर्स को सालाना ट्रेन करते हैं रिगार्डिंग कल्टीवेशन और फार्मिंग। और यहाँ पर ये बोला गया कि जो इंस्टीट्यूट है वो एस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर इंडो चाइना वॉर। तो जो भारत और चाइना का जो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, उसके बाद 1962 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसका जो विज़न है ये भी जान लेते हैं, टू ट्रांसफॉर्म डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च इनटू वर्ल्ड क्लास लीडर इन कोल्ड एरिड एग्रो एनिमल टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब है कि कोल्ड एरिड एग्रो एनिमल टेक्नोलॉजीज में DIHAR को वर्ल्ड क्लास लीडर बनाना ही इसका उद्देश्य है। और अगर हम मिशन की बात करेंगे तो इसका मिशन है कि RD पे फोकस करना, रिसर्च और डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या होगा कि जितने भी आपके एग्रो एनिमल प्रोडक्टिविटी है वो एनहेंस होगी। उसके बाद यहाँ पर जो आपके फ्रेश फूड है उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होगी लद्दाख में, जो कि आपका एक मोस्ट डिफ़िकल्ट एरिया है, इलाका है पूरे भारत का, ठीक है। जैसा कि आपको पता है लेह लद्दाख बहुत ज़्यादा ऐसा इलाका है जहाँ पर कल्टीवेशन करना और नॉर्मली रहना बहुत मुश्किल है। उसी के लिए यहाँ पे डिहार वर्क कर रहा है, जिसका पूरा नाम है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, करंट अफेयर हेल्पफुल लगे होंगे। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो, और आज का जो टारगेट है 250 लाइक्स का, ठीक है, उसको भी आप अचीव कराइए। और ये पॉसिबल होगा केवल और केवल आपके सपोर्ट से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर मोबाइल ऐप किसान रथ ऑन विच डे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि किसान रथ ऐप किस दिन लॉन्च किया गया था। तो आपका आंसर है अप्रैल 17, 2020, 17 अप्रैल 2020 को किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी, जो की थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने, ठीक है। अब बात करते हैं आज का प्यारा सा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वेयर आर द मोस्ट पाइनएप्पल्स ग्रोन इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पाइनएप्पल कहाँ ग्रो होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपको पता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में शेयर करो। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।